माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं 11/11 के पोर्टल में डीएम की तरफ से आपको क्या ऑफ़र मिलने वाला है, किस ऑफ़र के साथ आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 6 ऑफ कप्स गाइज, ये कार्ड वीनस का कार्ड है, प्रेम का कार्ड है। आपके डीएम आपके लिए प्रपोजल लेकर आए हैं, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करने वाले हैं। ये डीएम आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। ये कार्ड जो है, ये जो घर हैं, ये घर बसने को भी बताते हैं। जिन डीएम डीएफ्स की मैरिज नहीं हुई है, हो सकता है आपके डीएम आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज करें। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम अब इस समय एक्शन लेने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो अब हट चुकी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अनकंडीशनल लव, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है। आपको ये इस रूप में देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कि इस बंदी ने, जो मेरी डीएफ है, इसने कितनी भी परेशानियों को झेल लिया, कितने भी संघर्षों को झेल लिया, लेकिन आज तक इसने उम्मीद बनाकर रखी है हम दोनों के कनेक्शन को लेकर। इसने कभी भी गिव अप नहीं किया है। आपके डीएम थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कार्ड आया ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम थर्ड पार्टी को रिलीज करके आपके पास आ रहे हैं। ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं अब आपके पास आने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए। 7 ऑफ कप्स कार्ड गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि अगर इनके पास कितने भी वैभव हों, कितना भी सब कुछ हो, मैटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, भोग विलास की, इनके पास सब कुछ है, मगर अगर इनके पास कुछ नहीं है तो वो इनकी प्यारी डीएफ नहीं है, जिसके कारण ये उदास हैं, जिसके कारण इनको लगता है कि मेरे पास से मेरा जो असली था, मेरा जो अपना था, वो मुझसे जा चुका है, मुझसे छिन चुका है। अब मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझको ये सब दुनिया की, संसार की चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि जो असली था, जो मेरी शक्ति थी, जो मेरी पावर थी, वही मेरे पास नहीं है। ये इनको रियलाइजेशन हो रही है। लो भाई, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं। द हायरोफेंट 5 नंबर का कार्ड है। आपके जीवन में कुछ उठापटक जरूर चल रही होगी या चलने वाली है, और ये उठापटक इसलिए नहीं है, ये उठापटक इसलिए है कि पॉजिटिविटी के लिए। क्योंकि गाइस, जब भी बहुत कुछ बदलने वाला होता है, बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले होते हैं, तो उससे पहले थोड़ा बहुत उठापटक चलती है हम सबकी लाइफ में। तो ये बड़े परिवर्तन को बता रहा है। ये जो 5 नंबर का कार्ड आया, द हायरोफेंट का कार्ड आया, ये कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं, आपको ऑफर देने वाले हैं। और ये कार्ड बड़े बड़े चेंजेस को बताता है, क्योंकि इनको लगता है कि गाइस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चाबी आपके पास ना हो। ये आपको ऐसे ही नहीं पसंद कर रहे हैं, ये डीएम है। डीएम ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करते। डीएम जब लट्टू हो जाते हैं, डीएम जब पूरी तरह से अपनी ईगो को भी ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस डीएफ के सामने जो डीएफ अपने ऊपर काम कर चुकी है, जो इनर वर्क करके सफलता को हासिल कर चुकी है, और जिस डीएफ ने बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया, उस डीएफ के सामने डीएम अपनी ईगो को भी छोड़ देते हैं। क्योंकि ईगो को छोड़ना आसान नहीं होता डीएम के लिए, क्योंकि डीएम ईगो के ही बने होते हैं। और जो डीएम ईगो को छोड़ दे अपनी डीएफ के सामने, समझ लेना वो डीएफ अवेकन हो चुकी है पूरी तरह से, वो डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है और वो ज्ञानी बन चुकी है। ये डीएम के अंदर करेज आ चुका है, साहस आ चुका है। कहते हैं ना, जब हम किसी से ऊंचा प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी हम डर को भी छोड़ देते हैं
कितना भी डर हो हमारे अंदर, हम साहसी हो जाते हैं। और जो डीएफ होती है, डीएफ की लाइफ में जब प्रेम उतरता है तो वो फियरलेस हो जाती है। वो अपने आप को ऐसा समझती है कि सामने वाले के प्रेम को पाकर वो अब दुनिया में किसी से भी नहीं डरती है। वो किसी को भी, किसी पर भी जीत हासिल कर सकती है अगर उसका पार्टनर उसके साथ है। तो वो किसी भी तूफानों का, संघर्षों का मुकाबला कर सकती है। इतनी फियरलेस डीएफ हो जाती है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गाइस बता रहा है कि आपके डीएम को किस चीज़ का डर था, आपके डीएम को किस चीज़ की रुकावट थी, क्या ऑब्स्टिकल थे इनकी लाइफ में। कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं था, ना थर्ड पार्टी ना कोई भी नहीं, सिर्फ उनका डर था इनके अंदर। ठीक है, रोक पकड़ता कोई भी नहीं है हमें, बांध के कोई भी नहीं रखता है हमें। सिर्फ बांध के अगर हमें कोई रखता है तो वो हमारे खुद के ही विचार होते हैं। हम उन विचारों से लड़ते नहीं हैं, हम उस समस्या का समाधान नहीं निकालते, उसी कारण से हम अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। और जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाता है, जब हमारे अंदर करेज आ जाती है, तो वो वहीं से हमारा रास्ता निकल जाता है और फिर हमको लगता है कि हम साहसी हो गए हैं, हम पावरफुल हो गए हैं और अब हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, प्रॉब्लम, जब तक हम प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, और जब हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड गाइस, आपके जो डीएम है आपके लिए अपने प्यार का कप लेकर आ रहे हैं, ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो रास्ते डिवाइन ने इनके लिए खोल दिए हैं इनकी डीएफ की तरफ आने के लिए। आपके डीएम अपनी गलतियों को महसूस कर चुके हैं, अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं, अपने जो भी इनके अंदर कमियां थी उस पर काम कर चुके हैं और अब आपके साथ रीयूनियन करने के मूड में आ चुके हैं, एक्शन के मूड में आ चुके हैं, सेलिब्रेशन करने के लिए रेडी हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। इनको पता है कि जितना आपने इनसे प्यार किया है ना, इतना इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है, लेकिन अब ये उसकी सारी कमी पूरी कर देना चाहते हैं। ये आपको इतना प्यार करते हैं, ये आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। अब ये खुद से कम्युनिकेट करेंगे, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको कुछ समझाने की, कुछ आपको बताने की। भाई देखो कितने कार्ड निकल रहे हैं ऑफर के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन, ऑफर, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब आपकी लाइफ में आपके डीएम लेकर आ रहे हैं। गाइस देखिए, एक डीएफ जो कहती हैं, एक डीएफ के बहाने से मैं सबको आंसर दे देती हूँ कि डीएफ कहती हैं कि भाई जब हमारे डीएम के अंदर इतनी कमियां हैं, ठीक है, हमारे डीएफ थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे हैं, हमारे डीएम थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे हैं, हमारे डीएम हमको चीट करके चले गए, हमको धोखा देकर चले गए, हमारे डीएम के अंदर ये कमी है, हमारे डीएम के अंदर वो कमी है, तो हम क्यों ना सोलमेट को चुन लें। तो भाई जो डीएफ, मैंने आपको कल भी बताया था, एक डीएफ इतना ज़्यादा मैसेज पे मैसेज मुझको कर रही हैं कि आपकी एनर्जी मुझे मैच नहीं कर रही है, आपकी रीडिंग मुझे मैच नहीं कर रही है। भाई देखो, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग तो 100% मैच करेगी, ठीक है, लेकिन जब ये कलेक्टिव रीडिंग होती हैं तो 100% कैसे मैच कर सकती हैं, ठीक है। और मैं उनके लिए ही तो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, वो कहती हैं कि बताएं हमको डीएम को क्या कर्मा मिल रहा है। अब रोज़ रोज़ क्या मैं यही रीडिंग करूंगी कि डीएम को क्या कर्मा मिल रहा है? इसका मतलब आपको डीएम को कर्मा देने में इतना इंटरेस्ट है, आपको उनको क्या दुख मिल रहे हैं इतना इंटरेस्ट है, आपको इतना अच्छा लग रहा है कि उनको इतने दुख मिल रहे हैं, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर हो, आप दूसरे के दुख से इतने खुशी हो रहे हो। और डीएम हैं कौन? आप ही तो हो। अगर आप डीएम के दुख से इतने खुश हो रहे हो तो आप क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे हो? कुछ भी आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है, उनको कर्मा मिल रहा है, लेकिन आपको इसमें खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान से प्रे करनी है कि भगवान इस इंसान को इसकी गलतियों को महसूस करवाएं और इनको सद्बुद्धि दें और इनको अपने ऊपर काम करने के लिए इनको प्रेरित करें। ये हमको करना है, हमको खुश नहीं होना है डीएम के दुख से,
ठीक है। और वो कह रही है हम तो सोलमेट को चुन लें, इससे अच्छा तो भाई चुन लो। वो मुझको मैसेज पे मैसेज कर रही हैं, मैसेज पे मैसेज कर रही हैं। भाई सारी निगेटिविटी तुम मुझको दे रही हो। मैंने आपके 1-2 मैसेज का आंसर दे दिया, आपको सॉल्यूशन दे दिया, फिर आप ही मुझे ब्लेम करने लग गए कि भाई आप तो डीएम का पक्ष ले रहे हो। नहीं, हम डीएम का पक्ष नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो अनुभव किया इस जर्नी में, हम उसको आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सही गाइडेंस देना, ना कि वो गाइडेंस देना जो आपको पसंद आए। ठीक है, अगर आपको सोलमेट को चुनना है तो भाई चुन लो, किसने रोका है। लेकिन आपको वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे। ठीक है, अगर डीएम आपकी गलतियां आपको बता रहे हैं, अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के पास हैं, इसका मतलब आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि उनको हर समय ब्लेम करने की, हर समय मेंटोर को ये बताने की कि आप ये बताओ कि भाई उनको क्या कर्मा मिल रहा है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। क्या मैं सारा दिन यही बताती रहूँगी? ठीक है, तो आप वो खुद पर काम नहीं कर रही हैं, मुझे मजबूरन उनको ब्लॉक, उनके मैसेज को ब्लॉक करना पड़ा है। और मैं उनको बता दूं कि भाई आप अपनी कमियों को देखो, अपने ऊपर काम करो, तो आपकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ेगी। और मैं आपको अनब्लॉक कर भी दूंगी, आपके मैसेज खोल भी दूंगी, ताकि आप मैसेज कर सको। लेकिन मैं इतनी निगेटिविटी आपकी सहने के लिए नहीं बैठी हूँ भाई कि आप सारी निगेटिविटी डीएम की मेरे ऊपर मुझे दे दो। इसलिए मैंने आपको मैसेज, आपके मैसेजों को ब्लॉक कर दिया है। तो गाइज़ अब आपने देख लिया, ये मैं इनके थ्रू, मैं उनको पर्सनल कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उनके थ्रू सारी डीएफ्स को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन और आता है उनका बार बार कि भाई थर्ड पार्टी गर्लफ्रेंड ही नहीं होती, वाइफ ही नहीं होती, थर्ड पार्टी तो सिचुएशन भी होती है। हाँ भाई, मैंने मान लिया सिचुएशन भी होती है, लेकिन 8-10 या 15 मिनट के वीडियो में मैं डीप लेवल पे ये थोड़ा ही बताऊंगी कि थर्ड पार्टी क्या क्या होती है। ये तो खुद अंडरस्टूड है, जब आपको एक बार बता दिया गया कि भाई थर्ड पार्टी ये भी होती है, तो मैं रोज़ थोड़ा ही डीप लेवल पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठूंगी। फिर जो मेरा मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य है, मैं उसको कब बताऊंगी। अब वो डीएफ साहिबा कहती हैं कि थर्ड पार्टी आप गलत बता रहे, थर्ड पार्टी तो सिचुएशन भी होती है। मेरे मामले में तो सिचुएशन है, तो भाई आपके मामले में अगर सिचुएशन है तो ये अंडरस्टूड है, आप सिचुएशन के हिसाब से देख लो। अब मैं इतना डीप लेवल पे नहीं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती इतने छोटे छोटे वीडियो में। अगर आप मुझको सुन रहे हो, वो डीएफ मेरे को सुन रही हैं, तो वो समझ ले मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, बस आप शिकवे शिकायत करना छोड़ दें अपने डीएम से, तो आपकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। और मैं आपको अनब्लॉक भी कर दूंगी आपके मैसेजेस को, बस आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो। तो गाइज आपने आपके डीएम के मैसेज देख लिए, क्या ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। तो चलिए गाइज, फिर कल मिलते हैं और कल नया टॉपिक लेकर आते हैं। बाय गाइज, ओके, हैप्पी धनतेरस।